नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्या बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार के वादों की उन्हीं के सिस्टम ने पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। दरअसल बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत हो गई है। इसमें बेतिया, गोपालगंज और समस्तीपुर शामिल है। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो गोपालगंज में 21, बेतिया में 16 और समस्तीपुर में बीएसएफ और आर्मी के एक जवान समेत 4 लोग इसमें शामिल हैं। राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद इस साल बिहार में 15 अलग अलग घटनाओं में करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब से। बेतिया की बात करें तो यहाँ पर इस साल का ये 5वां बड़ा कांड है। सवाल ये उठता है कि जब राज्य में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है तो फिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे जहरीली शराब बनाई और पिलाई जा रही है। मोतिहारी के सुगौली से 4,428 लीटर हरियाणा की शराब पकड़ी गई। मुजफ्फरनगर के सकरा से 2,703 लीटर हरियाणा की शराब पकड़ी गई। अररिया के फरबीसगंज से 2,082 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। पटना के गर्दनी बाग से 8,809 लीटर हरियाणा की शराब पकड़ी गई। दरभंगा मब्बी से 2,661 लीटर राजस्थान में बनी विस्की पकड़ी गई। कटिहार के सनहौली बाजार से 2,241 लीटर अरुणाचल की शराब पकड़ी गई। बिहार राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। उसके बाद से ही अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 187 लाख लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। इस दौरान करीब 3 लाख लोगों को शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 60,000 वाहनों को जब्त किया जा चुका है और कोताही बरतने के आरोप में करीब 700 से ज्यादा पुलिस व उत्पाद कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2020 की रिपोर्ट ने ही बिहार में शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी थी। इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया कि राज्य में 15% लोग शराब का सेवन करते हैं। शहरी इलाकों में 14% और ग्रामीण इलाकों में 15% लोग शराब पीने के शौकीन हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ कि बिहार में महिलाएं भी शराब पीने की शौकीन हैं। शहरी इलाकों में 0.5% और ग्रामीण इलाकों में 0.4% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। 2019-20 के लिए देश के 22 राज्यों में तैयार की गई रिपोर्ट 2020 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बिहार के गांवों में शहरों की अपेक्षा ज्यादा शराब का सेवन किया जा रहा है। अब ड्राई स्टेट में शराब कहां से आ रही है, ये सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है। पूर्ण शराबबंदी होने के बाद राज्य को लेकर हुए इस खुलासे के बाद भी सरकार गंभीर नहीं हुई और सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सिस्टम की सुस्ती की वजह से आज बिहार राज्य जहरीली शराब का दंश झेल रहा है। लगातार शराब की हो रही बरामदगी सरकार की सक्रियता की पोल खोलती है। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान शराबबंदी कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। हर फेज में शराब की मांग बढ़ती गई। गांव में तो जमकर शराब चली। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम द्वारा की गई बरामदगी से ये साफ जाहिर हो रहा था कि राज्य के बाहर से शराब की बड़ी खेप आ रही है। पंचायत चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने करीब 4.5 लाख लीटर शराब बरामद की। इसके अलावा मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने अलग से सितंबर में करीब 1,20,000 लीटर शराब जब्त की। बिहार में अवैध शराब की तस्करी सबसे ज्यादा झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से होती है। अगर आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो सीमावर्ती इलाकों के लोग इसमें ज्यादा शामिल पाए गए हैं। गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण और नवादा जिलों में आसानी से उत्तर प्रदेश और झारखंड में बनी शराब पहुंच जाती है। जुलाई 2021 में बेतिया में जहरीली शराब का साल का पहला कहर बरपा था। तब लौरिया थाना क्षेत्र के देवरवा देवराज गांव में 16 लोगों की जहरीली शराब से जान चली गई। उसी वक्त पैक्स प्रमुख और तेलपुर के प्रमुख मुखिया मोहम्मद जावेद ने मरने वाले 16 लोगों की लिस्ट होने का दावा किया था। उन्होंने मृतकों के नाम तक साझा किए। नवंबर 2020 में बेतिया में इस कांड के ठीक 5 महीने बाद फिर से जहरीली शराब से कई घरों में मातम पसर गया।
गांव के लोगों के मुताबिक 3 नवंबर की शाम नैतन थाना के तेलहुआ पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 4 के 8 लोगों ने गांव के ही एक टोले में लोगों ने शराब पी। इसके बाद रात से ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनकी मौत हो गई। इनमें से कुछ की घर में तो कुछ की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। इससे पहले 28 अक्टूबर 2021 को मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब का मामला सामने आया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 8 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।